बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मुतालिक पढ़ लिया था। आज एक्सरसाइज 4.4 जो है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है जी, फाइंड दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, -8, 27, -27, 64। आपने इन नंबर्स का क्यूब रूट मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट मालूम कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा, जहाँ तक इस क्वेश्चन के MCQs टाइप सॉल्व करने की टेक्निक है वो आप सुन लें। मिसाल के तौर पर आपने मालूम करना है 8 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट से मुराद है ये चीज़ 8 की पावर 1/3। आपने 3 क्यूब रूट्स मालूम करने हैं, यानी 3 ऐसे नंबर मालूम करने हैं जिनकी पावर 1/3 लेने से 8 आता है। तो आप जानते हैं कि 8 का क्यूब रूट जो है वो होता है 2। मतलब आप 8 को लिख सकते हैं इस तरह 2 की पावर 3 होल पावर 1/3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो ये तो एक रूट निकला है। उसने कहा 3 क्यूब रूट आपने मालूम करने हैं। तो याद रखें, अगर इसका एक क्यूब रूट आपने मालूम कर लिया है जो 2 है, बाकी 2 क्यूब रूट आप खुद मालूम कर लेंगे बड़ी आसानी से। वो क्या है, एक 2 है तो दूसरा होगा 2 मेगा और तीसरा होगा 2 मेगा का स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपसे पूछूंगा 27 जो है इसका आंसर क्या बनेगा, 27 का क्यूब रूट बनेंगे 3 मेगा का स्क्वायर। ये तो हो गया आपका MCQs करने का। -8 है तो -8 का होगा -2 मेगा का स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, जहाँ तक अब ये तो हो गया MCQs की टेक्निक सारी आपके पास करने की। अब इसको आपने पेपर में कैसे करना है, तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या समटाइम लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है ये। हम लेट कर लेते हैं, मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ 8 का क्यूब रूट मालूम करने हैं। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x वो नंबर है जिसका क्यूब लेने से 8 बनता है। मैंने आपने बताना है फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, यानी कि ऐसे 3 नंबर बताने हैं जिनकी पावर 3 लेने से 8 बनता है, या 8 का क्यूब रूट आपने मालूम करना है। लेट कर लेते हैं x का क्यूब जो है वो 8 के बराबर है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 3 -8 को इधर लें, 2 की पावर 3 = 0। अब आप एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एज a³ - b³ बराबर होता है a - b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो a है वो x है और b जो है वो 2 है। तो ये वाली साइड बनी हुई है, इसको ये वाली साइड आपने लिखनी होगी यहाँ पर। तो ये आ जाएगी a - b यानी x - 2, आगे आएगा x का स्क्वायर, आगे आएगा प्लस x इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर = 0। ये आपके पास आ जाएगा जनाब x - 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 = 0। ये आपके पास आ जाएगा x - 2 = 0, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 = 0। यहाँ से x की एक वैल्यू 2 आ जाएगी। ले जी, ये पहला नंबर आ गया जिसका क्यूब लेने से 8 बनता है और वो हमने मालूम कर लिया था। अब बाकी जो 2 नंबर हैं वो आपके पास ये जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इससे मालूम किए जाएंगे। तो ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, ये वाला फार्मूला लगाकर a³ - b³ का, याद रखें इस इक्वेशन के कभी पेयर नहीं बनेंगे। ठीक है, आप इस पर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x = -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a इंटू c ओवर 2 टाइम a। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये आ जाएगा जी x = -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 × 16 ओवर 2 -2 प्लस -4 - 16 आपके पास रह जाएगा -12 ओवर 2। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाएगा x = -2 प्लस माइनस √-12 है, 12 को आप लिख सकते हैं -4 इंटू 3 ओवर 2 -2 प्लस माइनस, ये जो 4 है इसका अंडर रूट क्या होता है 2 होता है।
तो 2 बाहर निकाल लें, बाकी रह जाएगा आपके पास √-3/2। ऊपर से आप 2 कॉमन निकालें, x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाला, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो आप जानते हैं उसे योटा लगाकर ख़त्म कर सकते हैं माइनस को, /2। ठीक है, अब इस 2 को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिख लें इस तरह, x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 योटा/2, एक मरतबा ऐसे, और एक मरतबा आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा/2। अब आप जानते हैं ये जो ब्रैकेट के अंदर ये नंबर है, ये होता है सारा मेगा की वैल्यू, दिस इज़ 2 मेगा, और दूसरी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 2 मेगा का स्क्वायर। हेंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2 मेगा का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ -27 वाला, नेगेटिव भी आपको पता लग जाता आगे। नहीं जी, मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट x वो नंबर है जिसका क्यूब -27 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज x क्यूब प्लस 27 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसको मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 3 का क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ पर आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे एज a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका a जो है वो x के बराबर है और b की वैल्यू फार्मूले के अकॉर्डिंग 3 है। तो ये वाली साइड आपने सारी बनानी है, ये वाली लिखी हुई है, तो ये आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का मतलब है x प्लस 3। आगे आप लिखेंगे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, माइनस आगे लिखेंगे a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक मरतबा आप इसे लिख लेंगे आइदर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3 के बराबर, और इसके ऊपर आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4 9 का कितना हो गया 36/2। ये आपके पास आ जाएगा जी 3 प्लस माइनस -27/2। अच्छा, -27 को आप लिख सकते हो ऐसे 9 इंटू -3/2। अब 9 का अंडर रूट क्या होता है जी 3 होता है, तो 3 बाहर निकाल लें, अंदर रह गया अंडर रूट -3/2। ठीक है, अब आप ऊपर से 3 कॉमन निकालें, बाकी रह जाएगा 1 प्लस -3, ये वाला 3 कॉमन आ गया, ये वाला जो अंडर रूट के अंदर 3 है वो लिखा, और माइनस को ख़त्म करके बाहर योटा लगा दिया /2। अच्छा, अब इसे आप लिख लें 3 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 योटा/2 एक मरतबा प्लस के साथ, और एक मरतबा लिख लेंगे x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा/2। ये आ गया। क्लियर होगी बात ये। अब आप जानते हैं ये वैल्यू है आपके पास -3 ओमेगा स्क्वायर की, और ये वाली जो वैल्यू है वो है -3 ओमेगा की। ठीक है, कैसे भला, एज ओमेगा हमारे पास होता है -1 प्लस अंडर रूट 3 योटा/2 के। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें दोनों तरफ, तो दिस इम्प्लाइज माइनस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करवाया है तो जो साइन माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा /2। तो देखो ये जो पहली ब्रैकेट है आपके पास, इसकी जगह मैंने ओमेगा लिख दिया। इसी तरह ही ये वाली जो सारी ब्रैकेट है ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो हेंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3
-3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें सबसे पहले जो चंद फार्मूला आप यूज़ करेंगे वो सुन लें। एक तो ये है कि हम जानते हैं कि 1 + ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने प्रूफ करवाई है आपको। सम ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। अब इस इक्वेशन से आपने फर्दर 3 इक्वेशन बनानी है। देखें, अगर मैं आपको कहता हूँ कि इधर 1 + ओमेगा रह गया है, इन दोनों को रखें और ओमेगा को उठा कर दूसरी तरफ ले जाएं, मेगा स्क्वायर को, एक क्वेश्चन ये बन जाएगी कि 1 + ओमेगा इक्वल आएगा माइनस मेगा स्क्वायर के। इस इक्वेशन से अब आप ऐसा करें, 1 और मेगा स्क्वायर को इधर रहने दें, तो ये माइनस मेगा को उधर ले जाएंगे, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस मेगा आ जाएगी। इसी एक इक्वेशन से मेगा + ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने देते हैं और 1 को दूसरी तरफ ले देते हैं, तो मेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर। तो एक तो ये आपने 4 इक्वेशन याद रखनी है, मेन तो इक्वेशन यही है, उससे एक 3 इक्वेशन ये हैं। दूसरा फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है कि ओमेगा का क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, मेगा का क्यूब 1 के बराबर है। और अगर आप मज़ीद थोड़ा सा एडवांस चलें तो आपने याद रखना है एनी पावर ऑफ ओमेगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। That is multiple of 3 is equal to 1। क्या लिखा है? मेगा की कोई भी पावर, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो 3 के टेबल में आती है, हमेशा उसका जवाब जो होगा 1 के बराबर होगा। मतलब मिसाल के तौर पर ओमेगा की पावर 9 है, आप इसका डायरेक्ट आंसर 1 लिख सकते हो। ओमेगा की पावर 27 है, आप इसका डायरेक्ट जवाब 1 लिख सकते हो। ओमेगा की पावर 90 है, 90 आप जानते हैं 3 के टेबल पर पूरा डिवाइड हो जाता है, आंसर 1 लिख सकते हो। ओमेगा की पावर -51 है, 3 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 के बराबर। ठीक है, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह कह रहा हूँ। नहीं जी, अब आपका इन फार्मूलास को आपने ज़हन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करने लगे हैं फर्स्ट पार्ट। वो है आपके पास 1 + ओमेगा - ओमेगा का स्क्वायर होल पावर है 8 के बराबर। देखो 1 + ओमेगा, अभी मैं ऊपर आपको क्वेश्चन लिखवा के आया हूँ। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इतने से की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? -ओमेगा स्क्वायर के बराबर। आगे आ गया -ओमेगा स्क्वायर, ये वाला जो लिखा हुआ है, होल पावर आ गई 8 के बराबर। ये आ गया -2 ओमेगा का स्क्वायर होल पावर 8। अगर ऊपर पावर इवन हो तो आप जानते हैं अंदर से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2 की पावर 8 और ओमेगा की पावर बन जाएगी 16, पावर से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अच्छा अब आपने देखना है, देखो 16 के करीब आपने नंबर सोचना है जो कि 3 के टेबल पर आता है। तो अगर तो ये नंबर छोटा है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। आप जानते हैं कि अच्छा 2 की पावर 8 का आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 8 का आंसर आएगा 256। अब 16 के करीब एक नंबर ऐसा सोचें जो 3 पर डिवाइड होता है, आप जानते हैं वो होता है 15। तो ओमेगा की पावर 15 × ओमेगा, ये आ गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ओमेगा की कोई भी पावर जो है जो 3 के टेबल में आती है उसका आंसर 1 आएगा। तो ओमेगा 15 का आंसर आपने डायरेक्ट लिखना 1 के बराबर × ओमेगा, तो आंसर आ गया 256 ओमेगा। एक तो ये टेक्निक हो गई इस स्टेप को सोल्व करने के बाद। इस स्टेप के आगे आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। फ़र्ज़ करो आपको नहीं पता चलता कि यार 16 के करीब कौन सा नंबर है जो कि 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, तो आप फिर सिंपल एक तरीका कार करो, ये 16 को अंदर रखो, 3 के टेबल पर डिवाइड करो, 3 × 5 = 15, रिमेनिंग आ गया 1। तो भाई एक दूसरी टेक्निक ये है कि ये लिखा है ना ओमेगा की पावर 16, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसके बराबर। जो रिमाइंडर बचा है, क्या बचा है? 1, तो ओमेगा की पावर 16 का जवाब वही होगा जो ओमेगा की पावर 1 होगी। तो यही मैंने लिखा था। देखो ओमेगा की पावर 16 को सोल्व करके फाइनल क्या लिखा मैंने? ओमेगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 1 के बराबर लिख सकते हो। ये भी टेक्निक हो सकती है, ठीक हो की बात कि नहीं? कुछ समटाइम लोग इसे ऐसे कर लेते हैं कि ओमेगा की पावर 16 है उसको ऐसे लिखते हैं तोड़ के, ओमेगा 15 × ओमेगा, फिर ओमेगा 15 को लिखते हैं ऐसे, ओमेगा की पावर 3 होल पावर 5 × ओमेगा। फिर वो कहते हैं ओमेगा की पावर 3 चूँकि 1 के बराबर है, ये 1 की पावर 5 आ गया × ओमेगा। फिर 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है,
तो ये 1 रह गया, 1 इंटू मेगा मेगा, ये भी स्टेप कर सकते हैं। अब आपको जिस तरह अच्छा लगता है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इस तरह मेगा 16 को मेगा, लेकिन मेरा ख्याल है आप इस तरह लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका इस तरह टेक्निक है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, ओमेगा की पावर 28 प्लस ओमेगा की पावर 29 प्लस 1, 28 है। 28 के करीब नंबर सोचें जो 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, वो आप जानते हैं 27 है। इसे लिख सकते हैं मेगा 27 इंटू मेगा का मेगा को और 1। फिर 29 के करीब भी 27 ही है, इसे लिख सकते हो 27 इंटू मेगा का स्क्वायर और आगे आ गया ये 1। अब मेगा की पावर 27, जैसे मैंने बताया कि 3 के टेबल पर मुकम्मल डिवाइड होती है, इसकी जगह डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो, 1 इंटू ओमेगा, इसकी जगह भी आप 1 लिख सकते हो, 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर आगे प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 आ गया। ये बन गया आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1। अब ये 1, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी 1 प्लस मेगा स्क्वायर किसके बराबर है, आप ऊपर से मैं फार्मूला बता के आया हूँ, ये 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका थर्ड पार्ट है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। आपने ऊपर वाले फार्मूले बस याद रखने हैं। अब ऊपर वाले फार्मूले में पहले ये 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, आगे आ गया ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ऊपर वाले फार्मूले में क्या कहीं पर 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू आपको नज़र आती है? नहीं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि आपकी इक्वेशन ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों की इक्वल टू 0, इन दोनों की वैल्यू निकल सकती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की। वो किसके बराबर आएगी, माइनस ओमेगा के बराबर। ये 1 माइनस ओमेगा वाली कोई यहाँ से चीज़ नहीं नज़र आती। तो इन दोनों को पहले और आखिरी को मिलाकर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनाओ और उसका आंसर है माइनस ओमेगा। तो इन दोनों को ख़त्म करके माइनस ओमेगा लिख देंगे और ये वाला माइनस ओमेगा ये नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जनाब मोहतरम आपके पास आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर और ये आ गया -2 ओमेगा, ठीक होगी बात ये। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टू द 4 हो गया, मेगा का क्यूब आ गया। मेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो 4 1 ज़ा 4 आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट आपकी असाइनमेंट है, मैं इसका तीसरा तो हमने कर लिया, चौथा पार्ट इसकी असाइनमेंट आपकी, मैं 5वां पार्ट कर रहा हूँ इसका। लें जी, ये ओमेगा की और मेगा की वैल्यू मुकम्मल करने के लिए मेगा स्क्वायर की मैं यहाँ पर एक काम करूँगा। पहले क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 1 प्लस अंडर रूट -3/2, 2 से डिवाइड कर देते हैं और ये बाहर आ गई पावर 5। पावर के अंदर सब कुछ किया है। इसी तरह यहाँ पर करते हैं 2 इंटू -1 माइनस के रूट -3/2 होल पावर 5। अब आप देखें ये वाली जो सारी वैल्यू है, अच्छा यहाँ पर मेरा ख्याल है मेरे पास बुक में थोड़ी सी शायद मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अंदर सारी ये ब्रैकेट बनी है, ये आपके पास सारी वैल्यू किसकी है, ये ओमेगा की वैल्यू बनती है सारी। तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं इस तरह 2 ओमेगा होल पावर कितनी आ गई 5, और इसी तरह इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 ओमेगा का स्क्वायर और होल पावर 5। भाई ये जो सारी ब्रैकेट बनी है ना, इसकी वैल्यू सारी मेगा स्क्वायर है और ये वाली सारी वैल्यू मेगा के बराबर है। तो ये बन गया 2 मेगा होल पावर 5 और 2 मेगा स्क्वायर होल पावर 5। नहीं बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू ओमेगा की पावर 5 प्लस इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू ओमेगा की पावर 10। अब 2 की पावर 5 होता है 32, तो दोनों में से 2 की पावर 5 कॉमन निकाल लिया, 32 बाहर आ गया। इस ओमेगा की पावर 5 को आप तोड़ कैसे लिख सकते हो, ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा 10 को आप लिख सकते हैं ऐसे ओमेगा 9 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ रह जाएगा खाली ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 9 वो भी मैंने बताया कि 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, ये भी 1 रह जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो बाकी क्या रह गया यहाँ पर इसके साथ ओमेगा। अब आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, क्योंकि आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें तो 1 उधर चल जाएगा, -1 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -32। नहीं बेटा, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।